अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स क्लास 10th में रेलवेज़ का जो है हमने फैक्टर्स कर लिया था। आज की क्लास में हम करेंगे कि जो हमारे रेलवेज़ है वहाँ पे हमें कुछ ऑब्स्टिकल्स भी आते हैं, ठीक है। कुछ हमें मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है, कुछ हमें रुकावटें आती हैं हमारे रेलवेज़ में और या रेलवेज़ के ऑपरेशन में, तो वो ऑब्स्टिकल्स आज हम कवर करेंगे। तो सबसे पहला ऑब्स्टिकल तो है आपका बहुत जो हमारे कुछ एरियाज़ है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारे रिवर्स बहते हैं। जैसे हमने कल पढ़ा था कि रेलवे जो है नॉर्दर्न प्लेन्स में ज़्यादा होता है, तो नॉर्दर्न प्लेन्स में हमारे रिवर्स भी बहुत ज़्यादा बहते हैं। तो इन रिवर्स से क्रॉस करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन और ब्रिजेस करना पड़ता है। तो सबसे पहला ऑब्स्टिकल तो यही आता है कि रिवर्स के जो बेड्स हैं, काफ़ी लार्ज जो हमारे बेड्स होते हैं, उन रिवर बेड्स पे हमें ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है। सेकेंड ऑब्स्टिकल हमारा आता है जो हिली टेरेन्स है, पेनिनसुलर का स्पेशली। पेनिनसुलर रीजन के जो हमारे पेनिनसुलर हमारा क्या है, प्लेट्यू रीजन है। प्लेट्यू रीजन में हमारे स्मॉल हिल्स होते हैं, तो उन हिली टेरेन्स में हमें रेलवे ट्रैक्स को बिछाने के लिए गैप्स आती हैं, तो वहाँ पे हमें टनल्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। तो ये है हमारा सेकेंड ऑब्स्टिकल, ठीक है। थर्ड ऑब्स्टिकल की अगर हम बात करें तो जो हमारे हिमालयन रीजन है, ठीक है, ये तो हमारा था पेनिनसुलर रीजन। पेनिनसुलर में स्मॉल हिल्स होते हैं, लेकिन जो हमारा हिमालयन रीजन है वहाँ पे काफ़ी जो है बड़े बड़े हिल्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो एरिया है जो हमारा हिमालयन माउंटेन्स है, ये तो टोटली अनफेवरेबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइंस है। इसीलिए तो हम अगर बात करें हमारे लद्दाख की, यहाँ पे हमें कोई भी रेलवे देखने को नहीं मिलता है। तो अगर यहाँ पे आपको रेलवेज़ लगाना भी है तो काफ़ी ज़्यादा आपका एक्सपेंडिचर यहाँ पे जाता है, काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे रेलवे टनल्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करने पड़ते हैं। तो इसके अलावा लास्ट जो है ऑब्स्टिकल आपका है रेलवेज़ को जो है डेवलप करना, स्पेशली सैंडी प्लेन्स में, स्वैम्पी एरियाज़ में, या फिर जो फॉरेस्ट जो ट्रैक्स होते हैं उन एरियाज़ में काफ़ी मुश्किलें आती हैं, ठीक है। स्वैम्पी मतलब होता है जहाँ पे आपका दलदल होता है, तो दलदल ज़मीन में रेलवे ट्रैक्स जो है धंस जाते हैं, इसीलिए वहाँ पे मुश्किलें होती हैं। फॉरेस्टेड एरियाज़ में तो इसलिए मुश्किल होती हैं क्योंकि फॉरेस्टेड एरियाज़ को हमें क्लियर करना पड़ता है। और सैंडी प्लेन्स में जैसे कि अगर हम बात करें राजस्थान की, ठीक है, इंडियन जो डेज़र्ट हैं, थार डेज़र्ट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपके सैंड ड्यून्स बनते हैं, ठीक है। इस तरह से आपके सैंड के हिल्स बनते हैं, छोटे छोटे हिल्स बनते हैं सैंड के। तो जब यहाँ से आपकी हवा चलती है तो ये हवा क्या करती है, इस सैंड ड्यून को शिफ्ट करके यहाँ पहुँचाती हैं, फिर इसको शिफ्ट करके यहाँ पहुँचाती हैं। इस तरह से इनका कोई परमानेंट जो है जगह नहीं रहती है। यही रीज़न है कि अगर आप रेलवे ट्रैक लगाओगे और यहाँ से हवा चली तो ये सैंड ड्यून्स पूरा यहाँ पे भी आपका आ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे रेलवे ट्रैक जो है वो फेवरेबल नहीं होता है। तो ये है आपका रेलवेज़ के कुछ ऑब्स्टिकल्स। तो नेक्स्ट है बच्चों आपका जो डेवलपमेंट ऑफ कोंकण रेलवे है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको कोंकण पता होना चाहिए, ठीक है। ये है आपका इंडिया का मैप, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 3 हिस्सा है। ये जो कॉस्ट है इनको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो ये जो हिस्सा है आपका, ये जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं कोंकण। कोंकण हम इस एरिया को कहते हैं, ठीक है। ये जो एरिया है इसको हम कहते हैं कोंकण। यहाँ पे हमारा कवर होता है मुंबई या महाराष्ट्र, गोवा और आपका होता है कर्नाटका। ये 3 एरियाज़ आपके यहाँ पे कवर होता है, ठीक है। तो ये जो आपका कोंकण रेलवे है, जब से ये कोंकण रेलवे आपका डेवलप्ड हुआ है, जो कोंकण कोस्ट पे
ये काफ़ी फैसिलिटीज़ दे रहा है पैसेंजर्स के मूवमेंट के लिए, गुड्स के मूवमेंट के लिए, ठीक है। तो बच्चों ये आपका जो कोंकण रेलवे है ये टोटल 741 किलोमीटर्स का है, इतना बड़ा आपका रेलवे है। तो इसके अलावा इस रेलवे में आपका लगभग 81 या 84 इतना कुछ आपका टनल्स 84 किलोमीटर्स के टनल्स को हमें क्रॉस करना पड़ता है। तो 741 किलोमीटर्स की रेलवे है, तो आप समझ ही सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा ये पैसेंजर्स और गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए फैसिलिटीज़ देता होगा। तो इसीलिए ये इस रीजन के लिए एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी में इनके इन एरियाज़ के जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी को चलाने में ये जो कोंकण रेलवे है ये काफ़ी ज़्यादा इनको मदद करती हैं। तो बच्चों रेलवेज़ का आपका ऑब्स्टिकल्स भी कंप्लीट हो गया। इसके अलावा कुछ और आपके रेलवेज़ के होते हैं, जैसे कि और अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करें तो रेलवेज़ में हमारे कुछ लोग होते हैं जो बिना टिकट्स के जो हैं आते हैं और वहाँ पे काफ़ी कंजेशंस वगैरह क्रिएट करते हैं। इसके अलावा बिना जो है बिना मजबूरी के कुछ लोग मस्ती में ही ट्रेन की चेन्स को खींचने लगते हैं, जिससे ट्रेन जो है टाइमिंग पे अपनी जगह नहीं पहुंच पाती है। इसके अलावा जो रेलवे ट्रैक्स हैं या रेलवेज़ के अंदर की जो सामान वगैरह हैं उसकी काफ़ी ज़्यादा चोरी होती हैं। इस तरह के कुछ ऑब्स्टिकल्स भी हमारे रेलवेज़ में आती हैं, ठीक है। तो जो मेन ऑब्स्टिकल्स हैं वो तो आपका यही है कि आपको ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। सेकंड आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ टनल्स वगैरह करना पड़ता है हिली एरियाज़ में। थर्ड अगर हम बात करें तो जो आपका माउंटेन रीजन है, हिमालयन माउंटेन, वहाँ पे तो बिल्कुल फेवरेबल ही नहीं है रेलवेज़। इसके अलावा आपके डेज़र्ट जो रीजन है वहाँ पे भी रेलवेज़ बिल्कुल फेवरेबल नहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको रेलवेज़ में से पूछा जा सकता है। तो आज हम अपना लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं बच्चों। ध्यान से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें और कॉपीज़ को मेंटेन रखें। शुक्रिया।